हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे हम लोग कवर करें बीपीएससी टीआरई 4.0 के सिलेबस को, और दोपहर के 1 बजे आप लोगों को झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेपीएससी के अंतर्गत जो जेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है उसकी तैयारी करवाई जा रही है। उसके कंप्लीट नोट्स बने हुए हैं। जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं वो जो ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। बात की जाए कि जैसे देखिए झारखंड माध्यमिक आचार्य का, तो इसका आप लोगों को पता होगा कि टोटल इसमें 67 यूनिट है, और जो भी पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको मैं टोटल नोट्स जो है वो सेंड कर चुकी हूँ, और उससे वे अपना रिवीजन कर रहे, तैयारी कर रहे, टेलीग्राम पे टेस्ट दे रहे हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पे आप लोगों का क्लास भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत प्रीवियस जो क्लास हुआ था वो यूनिट 19 था, नमूनाकरण, और फिर हाइपोथेसिस का भी आप लोगों को क्लास करवाया गया था, उसको भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया गया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 17 में आप लोगों को मैं बोली थी कि जो सिलेबस है वो सारा ही मैं आपका कवर करूँगी। तो जो क्लास थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगा था उसको मैं पहले आप लोगों को करवा दी, जैसे नमूनाकरण। तो उसी के अंतर्गत ये भी एक क्लास है जो यूनिट 17 का है, अनुसंधान विधियाँ, जिसमें हम लोग मात्रात्मक और गुणात्मक विधियों के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, तो जो अनुसंधान यानी रिसर्च मेथड है, तो मात्रात्मक क्या है, गुणात्मक क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। और वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, इस नंबर पे 7870421839, या तो आप इसमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आपको पेड ग्रुप में जो आपका सिलेबस है वो तो कंप्लीट सिलेबस यानी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 67 तक का जो टोटल सिलेबस है, उसका सब टॉपिक है, वो सारा ही प्रोवाइड किया जाएगा। मैं प्रोवाइड कर भी दी हूँ पेड ग्रुप के स्टूडेंट को। प्लस आप लोगों को एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा, जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट रहेगा, बुक्स और ऑथर के नेम रहेंगे, महत्वपूर्ण कथन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, 2100 वन लाइनर आप लोगों को मिलेगा, जो कि एक आप उसको बोल सकते हैं कि शॉर्ट वे में है। आप लोग एक लाइन में उसको पढ़ के 2100 मतलब 2100 आपको कीवर्ड मिलेगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। प्लस जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हुआ है, चाहे वो यूपी में हो, राजस्थान में हो, एमपी में हो, हरियाणा में हो, ये बिहार का हो, तो उसमें जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड पीजीटी लेवल में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे मैं 500 का कीवर्ड बनाई हूँ, जिसमें से आप लोगों को अप्रॉक्स 200 कीवर्ड मेरा हैंड रिटन नोट्स में है, 200 के जैसा पीडीएफ फॉर्मेट में है, वो सारा ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दी हूँ। और आप लोगों को 200 कीवर्ड मैं देने वाली हूँ, तो जो जल्द ही आप लोगों को पेड ग्रुप में मिल जाएगा, वो सभी चीज़ें मिलेंगी। प्लस टेलीग्राम में टेस्ट का जो लिंक है वो भी फ्री है, कोई इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। आप वहाँ पे जाकर डेली टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे यूट्यूब पे आप लोगों को मैं थ्योरी क्लास करवाती हूँ, कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाती हूँ, प्लस आप लोग जब टेलीग्राम पे टेस्ट देंगे तो पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट वो क्लियर होते हुए चलेगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 17 को, जो कि है अनुसंधान विधियाँ। अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी कमेंट होंगे, कोई भी क्वारीज होगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, जो अनुसंधान विधियाँ यानी रिसर्च मेथड है, उसमें हम लोग मात्रात्मक और गुणात्मक को पढ़ेंगे। मात्रात्मक विधि जिसको कि क्या बोला जाता है, परिमाणात्मक विधि भी बोला जाता है, यानी क्वांटिटेटिव। क्या मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव हो गया, और गुणात्मक का मतलब हो गया क्वालिटेटिव। ठीक है, इन दोनों मेथड को हम लोग देखेंगे, यानी कि ये शोध की 2 विधियाँ हैं। आप इसको 2 रूप में देख सकते हैं। पहला क्या हो गया, मात्रात्मक विधि, और दूसरा हो गया गुणात्मक विधि। मात्रात्मक को बोला जाता है क्वांटिटेटिव। क्या बोला जाता है, क्वांटिटेटिव मेथड, और इसको क्या बोला जाता है, क्वालिटेटिव मेथड।
एक एक करके इन दोनों को हम लोग को समझेंगे, क्योंकि यूनिट 17 में हम लोगों को इन दोनों को ही समझने के लिए, इनके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए बोला गया है। तो देखिए, जब हम कोई चीज़ का रिसर्च करते हैं, ठीक है, जब रिसर्च का जो मेथड होता है वो क्या होता है, संख्याओं के आधार पर होता है, संख्या और माप के आधार पर होता है। संख्या या माप को हम महत्व देते हैं तो वो कौन सा मेथड कहलाता है, मात्रात्मक विधि कहलाता है, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड कहते हैं। और ये मेनली ये जो मेथड है इसका प्रयोग हम लोग सोशल सर्वे में बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप में करते हैं, यानी जो हमारा सामाजिक सर्वेक्षण होता है उसमें हम लोग करते हैं, ठीक है। इसमें अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, ये सभी चीज़ें जो हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, तो मात्रात्मक विधि के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, तो इसके अंतर्गत अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, ये सभी चीजें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। अनुसूची, ये सभी चीजें मात्रात्मक विधि के अंतर्गत आती है। मात्रात्मक या परिमाणात्मक जो विधि है यानी कि क्वांटिटेटिव मेथड जो है, इसके अंतर्गत जब हम कोई भी उपकल्पना का निर्माण करते हैं, यानी कोई भी हाइपोथेसिस का जब हम निर्धारण करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसी विधि का प्रयोग करते हैं, जो कि हमें रिसर्च करने के लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए, उसका कंक्लूजन निकालने के लिए, उसका निष्कर्ष निकालने के लिए ये हमको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये किसी भी शोध का, किसी भी रिसर्च का, इसमें जो होता है मेन जो मूल तत्व जो होता है वो निहित होता है। इससे हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, किस रूप में, तो सांख्यिकी के रूप में, संख्याओं के रूप में हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च के अंतर्गत आप साक्षात्कार कर रहे हैं, साक्षात्कार में भी फिर जैसे आपका संरचित साक्षात्कार हो गया, फिर आप अवलोकन कर रहे हैं, अभिलेख कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो आपका मात्रात्मक विधि के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग समझते हैं, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि गुणात्मक शोध विधि, गुणात्मक शोध विधि क्या है। तो गुणात्मक शोध विधि क्या है, इसका जो उद्देश्य मतलब कि क्वालिटेटिव, माने ये गुण देख रहा है, तो गुण किसका देखेगा, तो मनुष्य के व्यवहार को देखेगा। मनुष्य का जो व्यवहार है उसको जो नियंत्रण करने वाले साधन है, ठीक है, और नियंत्रण करने वाले जो कारण है, इसको समझने का प्रयास जो है वो गुणात्मक विधि के अंतर्गत किया जाता है। जैसे कि मान लो कि हम जब इस विधि का, इस मेथड का जब हम यूज़ करते हैं, तो कोई भी चीज़ें हो रही है, कोई भी घटनाएं हो रही है, तो हम सोचने का प्रयास करते हैं कि वो घटनाएं जो वो कहाँ घटित हो रही हैं, क्यों घटित हो रही हैं, वो जो घटनाएं हैं वो कब घटित हो रही हैं। तो इन सभी चीज़ों को जब हमको जांच करना होता है तो हम किस मेथड का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग गुणात्मक विधि यानी क्वालिटेटिव मेथड का हम लोग प्रयोग करते हैं। और ये हमारे कोई भी जो संकल्पना यानी कोई भी जो हाइपोथेसिस है उसका प्रयोग करने के लिए सिर्फ हम, अगर हम बोलेंगे कि सिर्फ हम अब कोई सोच लिए और सोच के आधार पर कर दिए तो वैसा नहीं होगा। इसको के लिए हमें मात्रात्मक विधि का भी प्रयोग करना पड़ेगा, गुणात्मक का भी करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो विकल्प है ये हमारा खुला विकल्प है। ये शोध मात्रात्मक के स्थान पर व्यक्तिगत अनुभव जब हमको लेना होता है तो हम क्वालिटेटिव मेथड का हम प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कोई भी अगर आपको शहरी और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे अगर शिक्षण संस्थान है उनके बारे में जानना होगा, ठीक है, तो वहाँ पे जानने के लिए जो आपको डाटा कलेक्ट करना होगा कि कैसे क्या डाटा है क्या नहीं है, तो उसको जब आप कलेक्शन करिएगा, उनके गुणों को कलेक्शन कीजिएगा, तो फिर आप क्वालिटेटिव मेथड के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। अब एक चीज है कि जो गुणात्मक विधि है, ये जो क्वालिटेटिव मेथड है, इसके फिर आपको बहुत सारे रूप भी देखने को मिलेंगे या फिर बहुत सारे प्रकार भी देखने को मिलेंगे। तो इसके प्रकार कौन कौन से हैं हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं ऐसे बीच में लाइन खींच देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि क्या है। तो गुणात्मक शोध ये जो विधि है इसके विभिन्न प्रकार हैं। तो सबसे पहला क्या है, समूह केंद्रित शोध।
शोध, समूह केंद्रित शोध जिसको कि बोला जाता है फोकस ग्रुप रिसर्च। क्या बोला जाता है? फोकस ग्रुप रिसर्च बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो शोधकर्ता होते हैं, जो इसके अंतर्गत जो शोधकर्ता होते तो क्या होगा, शोधकर्ता कौन होंगे? कुछ व्यक्ति होंगे जो कि एक ग्रुप बनाकर रहते होंगे और किसी स्थान पर वे जमा होते होंगे, कोई विशेष कार्य होता है, कोई विशेष चीज़, तो आपस में चर्चा करने के बाद जब उस चीज़ को, उस रिसर्च को वो पूरा करते हैं तो वो समूह केंद्रित सोच के अंतर्गत आता है। इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा आप नहीं रह सकते, सदस्यों की संख्या जो है वो थोड़ी कम रहेगी और वहाँ उस समूह के जो सदस्य हैं वो आपस में स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे के साथ बातचीत करके जब कोई निष्कर्ष पर पहुँचते हैं तो वो फोकस सेंटर्ड रिसर्च कहलाता है, यानी समूह केंद्रित शोध कहलाता है। दूसरा हो गया आपका गुणात्मक विधि के अंतर्गत, वो है प्रत्यक्ष अवलोकन यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, प्रत्यक्ष अवलोकन यानी कि डायरेक्ट शोध। इसमें जो सुपरवाइजर होते हैं, जो पर्यवेक्षण होते हैं, वो डेटा का जब संग्रहण करते हैं तो कोई विशेष स्थिति में जाकर वहाँ के जो विषय वस्तु है उसका अध्ययन करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उसके माध्यम से प्रत्यक्ष मतलब वो डायरेक्ट करेंगे, एकदम उस जगह पे प्रेजेंट होकर। फिर है गहन साक्षात्कार, गहन साक्षात्कार, गहन साक्षात्कार यानी कि इन डेप्थ इंटरव्यू। इसमें जो असंरचित होता है तथा जिसके माध्यम से तथ्यों की गहराई को और व्यापक रूप में अच्छे प्रकार से हमको जब जानना होता है तो हम लोग गहन साक्षात्कार करते हैं। नेक्स्ट है प्रदत्त आधारित सिद्धांत, प्रदत्त आधारित सिद्धांत। 5th नंबर पे आएगा आपका घटना जन्य शोध। जो घटना घटित हो रही है उसके आधार पर जब हमको शोध करना है, उसके बारे में रिसर्च करना है तो वो कौन सा आ जाएगा? घटनाजन्य शोध के अंतर्गत आ जाएगा। तो इतना तक आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा जो कि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। अन्य अगर शोध विधियों के संदर्भ में बात किया जाए तो अन्य शोध विधियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? अनुसंधान की विधियाँ, तुलनात्मक विधि जिसको कि कंपैरेटिव मेथड बोला जाता है, उसके बाद आपका आगमन एवं निगमन विधि, ठीक है। तो ये सभी जो है वो रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आने वाले क्लास में आप लोगों को जो नेक्स्ट सिलेबस है उसकी क्लास करवाई जाएगी। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।